चलिए आज एक ऐसे त्योहार की कहानी में उतरते हैं जो सीधे तौर पर आसमान में चमकते सूर्य से जुड़ा है। मकर संक्रांति। सोचिए, हर साल जनवरी में जब हम सब ठंड से ठिठुर रहे होते हैं, ठीक उसी वक्त आसमान में सूरज एक बहुत बड़ा कदम उठाता है। और ये सिर्फ कोई खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़े जश्न की शुरुआत का इशारा है। तो सवाल यही है कि आखिर आसमान में होने वाला ये बदलाव जमीन पर एशिया के सबसे रंगीन त्योहारों में से एक को कैसे जन्म दे देता है। आइए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। अच्छा, तो इस कहानी की जड़ तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें सूर्य की इस सालाना यात्रा के पीछे का विज्ञान समझना होगा। देखिए, मकर संक्रांति, इसका तो नाम ही सब कुछ बता देता है। मकर मतलब मकर राशि और संक्रांति मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना या कह लीजिए प्रवेश करना। तो ये वो दिन है जब सूर्य देवता मकर राशि में एंट्री करते हैं। और मजे की बात यह है कि इस दिन आसमान में एक नहीं बल्कि दो बड़ी बड़ी घटनाएं एक साथ हो रही होती हैं। एक तरफ तो सूरज धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में चला जाता है और ठीक उसी वक्त वो अपनी दिशा भी बदलता है। वो दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने लगता है। इसी को कहते हैं उत्तरायण। अब ये सिर्फ कोई एस्ट्रोनॉमी की घटना नहीं है, इसका एक गहरा आध्यात्मिक मतलब भी है। ये एक तरह से अंधेरे पर रोशनी की जीत का प्रतीक है। सर्दियों का मौसम खत्म और एक नई रोशन शुरुआत का संकेत। और हाँ, ये प्रकृति और सूर्य देवता को एक बड़ा सा थैंक यू कहने का भी मौका है। अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। देखिए, खगोलीय घटना तो एक ही है, लेकिन इसे मनाने के तरीके और नाम इतने हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। जरा सोचकर देखिए, एक ही घटना को पूरे भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में कितने अलग अलग नामों से पुकारा और मनाया जाता है। तमिलनाडु में लोग इसे पोंगल कहते हैं, असम में ये माघ बिहू बन जाता है और पंजाब में माघी संग्रांद। और तो और थाईलैंड का वो फेमस सोंक्रान फेस्टिवल है ना, वो भी इसी खगोलीय घटना से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ एक बहुत गहरी बात छिपी है। एक ही पल, एक ही खगोलीय घटना, लेकिन उसे सेलिब्रेट करने के हजारों रंग। ये हमारी सांस्कृतिक विविधता में जो एकता है ना, उसकी एक जीती जागती मिसाल है। भले ही नाम इतने सारे हों, पर इन सभी त्योहारों को मनाने के तरीकों में एक बहुत खूबसूरत सी समानता है। ये एक ऐसा ताना बाना है जो हम सबको एक धागे में पिरोता है। जरा कल्पना कीजिए, आसमान में उड़ती हुई रंग बिरंगी पतंगें, रात में जलते हुए अलाव, मेलों की चहल पहल और हर तरफ से आती स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो इन सभी त्योहारों में लगभग एक जैसी हैं। कई जगहों पर तो बच्चे टोली बनाकर घर घर जाते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और बदले में उन्हें तोहफे मिलते हैं। लेकिन इन सारे जश्न के बीचों बीच एक बहुत ही गहरी और पवित्र परंपरा भी है। वो है नदियों और झीलों में डुबकी लगाना। ये सिर्फ नहाना नहीं है, बल्कि ये सूर्य देव को धन्यवाद देने और मन को शुद्ध करने का एक तरीका है। पर हर 12 साल में यही साधारण सी लगने वाली परंपरा एक ऐसा रूप ले लेती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। लगभग 10 करोड़ लोग, जी हाँ, सही सुना आपने, कुंभ मेले में इतने लोग शामिल होते हैं और यही बात इसे दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में से एक बनाती है। इस महाकुंभ में करोड़ों लोग, करोड़ों श्रद्धालु गंगा और यमुना के पवित्र संगम पर एक डुबकी लगाने के लिए इकट्ठा होते हैं। ये आस्था, भक्ति और सूर्य से आशीर्वाद पाने का एक ऐसा नज़ारा होता है जो वाकई में अविश्वसनीय है। तो घूम फिरकर बात वहीं आ जाती है जहां से हमने शुरू की थी, हमारा और आसमान का ये गहरा अटूट रिश्ता। ये सच में जश्न और धन्यवाद देने का समय है। ये एक छोटा सा वाक्य इस त्योहार की पूरी आत्मा को अपने अंदर समेट लेता है। मकर संक्रांति हमें कितनी खूबसूरती से ये बात याद दिलाती है कि हमारे सौरमंडल की एक अकेली प्रिडिक्टेबल घटना हम इंसानों की संस्कृति में एक कितना अमीर और रंग बिरंगा ताना बाना बुन सकती है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि ऐसी और कौन सी सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल घटनाएं हैं जो हम सभी को हमारी संस्कृतियों से परे एक दूसरे से जोड़ती हैं।